तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सराह को। आज मलिक महल में दुश्मन। मौलवी साहब, मरहुमा का नाम फजर बिन्त शुजात था। ये तो बस सर ही मांगता है मियां। मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। भूख टल चुकी है, आग लग चुकी है। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। गलतफहमी का शिकार है। मेरी जिंदगी ना उसने अकेले गुजारी है। अगर मैं भी चली गई तो वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ मैं मर जाऊंगा तुम्हारे। नाक रगड़वाएंगे और फिर जमीन वापस तो वापस दवाएंगे। मनु की बेटी की शादी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआएं मग़फ़िरत करें। बदर ज़मान को अब इस बात की फिक्र पड़ चुकी है कि वो अपने भाई की मौत को किस तरह से छुपाए। इसीलिए जिस शख्स को उसने ये काम सौंपा होता है उसके पास जाकर उसे धमकी देगा कि अगर उसका ज़रा सा भी नाम आया तो यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ बदर ज़मान और शेर ज़मान के ताल्लुकात इस कदर ख़राब हो जाएंगे कि इसके बारे में फ़ौरन ही सबको मालूम हो जाएगा। बात मलकों की कोठी तक जा पहुंचेगी और ताजवर बीबी को तो मौका मिल जाएगा। वो फ़ौरन ही अपने भाई से कहेगी कि यही मौका है जब भतीजे और चचा में फूट पड़ चुकी है। हम इसी दुश्मनी को खुद अपने हाथों से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर चचा भतीजे जिस तरह आमने सामने खड़े हैं, इनकी दुश्मनी से हमने फ़ायदा होना चाहिए। इसके लिए ताजवर बेगम जो प्लान बना चुकी हैं वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरी तरफ शेर जिस तरह से फजर के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन शुजात ये सब कुछ होने नहीं देना चाहता। उसे तो ये उम्मीद थी कि उसकी बेटी शेर का काम तमाम करने के बाद उसका सर फ़ख्र से बुलंद कर देगी। उसे इस बात की भी फ़िक्र नहीं थी कि फजर जैसी मासूम लड़की किसी की जान नहीं ले सकती। फजर ने बाप और दादा को नाराज़ कर दिया और इस नाराज़गी के बाद यहाँ पर उसकी कोई जगह नहीं रही। शेर उसे अपनी दुल्हन बना चुका है और शेर जिस तरह से वहाँ पर फजर को रख रहा है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर उठने लगे हैं। शुजात को तो लगने लगा है कि फजर ने जानबूझकर धोखा दिया। उसका शेर से बहुत पुराना चक्कर था और यहाँ पर शायद वो फहद के लिए नहीं बल्कि शेर के लिए भाग कर गई थी, क्योंकि वापस करने भी तो शेर ही आया था। हालांकि शेर ने तो उनकी इज्जत रख ली थी, मगर जिस तरह शुजात दुश्मनी को आगे बढ़ाना चाहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ शेर के लिए ही ख़तरनाक साबित हो रहा है। अगर उसे अपनी इज़्ज़त गैरत की इतनी ही परवाह होती तो सबसे पहले वो फहद को पकड़ता, जो कि फजर का मुजरिम भी था, मगर उसको तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना बदर ज़मान को और ना ही उनके बेटों को। सबसे ज़्यादा दुश्मनी यहाँ पर शाह ज़मान के बेटे से निकाली जाने लगी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ताजवर है। ताजवर नहीं चाहती कि शाह ज़मान की औलाद, उसकी नस्ल आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से ताजवर बीबी को शाह ज़मान ने रिजेक्ट किया था, उसके बाद वो इस बात का बदला हर उस शख्स से लेना चाहती है जो कि किसी न किसी तौर शाह ज़मान के बहुत करीब है। और शेर ज़मान तो उसी का बेटा है, भला वो शेर ज़मान को किस तरह से छोड़ सकती है। शेर ज़मान का उनके घर आना, फजर का रिश्ता मांगना और फजर का घर से निकलना, ये सब कुछ ताजवर बीबी बार बार दोहराएगी ताकि शुजात को बार बार गुस्सा आता रहे और वो अपने इंतकाम की आग और ज़्यादा भड़काता रहे।